नमस्कार। इस वक्त हम गंगद्वार पहुंच चुके हैं। विधायक जी निकले हैं अपने जनता से मिलने के लिए। जरा जानते हैं कि इस बार कैसा इनका समर्थन मिल रहा है, जनताओं की तरफ से क्या समर्थन मिल रहा है, हम जानते हैं खुद विधायक जी। इस बार मैं भारी बहुमत से जीत रहा हूँ। विगत चुनाव में हमारे महान मतदाताओं ने हमको विजय श्री दे करके जिताया और उस समय में दो काम, सड़क और बिजली, मुख्य दो काम था। और हमने सड़क और बिजली के मामले में पूरे अपने विधानसभा में, खास करके गंगद्वार, सिजौल, मिलाम, तिलई, क्वारपट्टी, जो बरसों से पिछड़ा हुआ था सड़क के मामला में, उस एक एक गांव को मैं सड़क बनाने का, एक गांव से दूसरे गांव को मैं जोड़ने का काम किया हूं। जब हम चुनाव लड़ने के लिए आए थे तो एक भी सड़क नहीं था। इस महीना में पूरा कीचड़ था, उसको मैं बनाने का काम किया हूं। और बिजली, जो बिजली रहता था 4 घंटा 5 घंटा, उससे मैं 23 घंटा बिजली देने का काम करता हूँ। तो इस तरह से मैं क्षेत्र में विकास किया हूँ और मतदाता का आशीर्वाद है मेरे साथ। मैं भारी बहुमत से इस बार चुनाव जीत रहा हूँ। जैसा कि आप अभी जनसंपर्क में निकले हुए हैं, तो जनसंपर्क में आपका क्या रिस्पांस क्या मिल रहा है वोटरों की तरफ से, ये थोड़ा बताइए। मतदाताओं की तरफ से मुझे पूरा रिस्पांस मिल रहा है। जो आपने काम किया है मैं आपको वोट दूंगा। हम बिहार में विकास हुआ है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री और ये मुख्यमंत्री जो विकास पुरुष हैं वो विकास हुआ है, इसलिए मैं आपको पूरे मतदाता मेरे पक्ष में, तो यहाँ तक कहते हैं जो आपको आने की ज़रूरत नहीं है और आपको हम वोट देंगे। लेकिन मैं स्वतः इनसे कहता हूँ जो मैं आपका सेवक हूँ और वोट मैं मांग रहा हूँ और वोट मांगने के लिए मैं आपके दरवाजे आया हूँ और सारे मतदाता मुखातिब हैं मेरे तरफ वोट देने के लिए। विधायक जी, ऐसा हम कई गांव में खुद हम पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं, जनता की राय जानना चाह रहे हैं। उसमें हमने देखा है कि जनता इस बात पर तो एग्री है कि भाजपा का हम समर्थन करते हैं, आपसे थोड़ा नाराज दिख रहे हैं, ऐसा क्या कारण है? देखिए, नाराजगी काम से नहीं है, हमने काम किया है उसकी नाराजगी नहीं है। उसमें कुछ लोगों से भेंट नहीं हो पाई। हम लोगों का है जो आप हम लोगों से मिलते कम हैं, इसमें थोड़ी नाराजगी है। और मैं अपने मतदाताओं से माफ़ी मांग लिया हूँ। जो काम आप करने का दिए हमको मौका, तो हम काम में लगे थे, इसलिए थोड़ा कम भेंट हुआ है। लेकिन कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, उसमें विवाह में, श्राद्ध में, उपनयन में, कोई नवा हो, और अभी जितने हमारे मिथिला में जो भी पर्व होता है, मैं सभी त्यौहार पर में लोगों से मिलता हूँ, पूजा स्थल पर जाता हूँ। तो कहीं कहीं इस तरह का समस्या है, लेकिन वो भी हमारे हैं और हम उनके बीच हैं। मैं उनसे माफ़ी मांग लेता हूँ जो गलती हुई है, अब भविष्य में ऐसा नहीं होगा और वो हमको वोट देंगे। जनता अगर इस बार आपको जीत के मौका एक बार फिर देती है तो आप जनता के लिए क्या आगे सोचेंगे? अब जो कुछ अधूरे काम हैं, सबसे पहले मैं उसको करूँगा। मैंने 99% 95% सड़क बना लिया है। बिजली सब गांव में चला गया, कहीं कहीं पोल वगैरह बाकी है। स्वास्थ्य सेवा मेरा कुछ गड़बड़ है, मैं उसको ठीक करूँगा। और मेरे यहाँ बहुत सारे देवी देवताओं का मंदिर वगैरह है और वो प्राचीन है और मिथिला उसी पर आधारित है, तो मैं उसको भी संभालने का काम करूँगा। पर्यटक विभाग से मिल करके मेरे क्षेत्र में, जैसे कोयलक में भद्रकाली भगवती है, उसके बाद चले जाइए मंगरूनी में हमारा बूढ़ी भगवती है, उसके बाद चले बगल में डोखर है, वहाँ भगवती है। दरभंगा महाराज के यहाँ माता काली की विशाल मूर्ति है। बगल में चपाही चले जाइए, एक बहुत प्राचीन महादेव का मंदिर है चपाही गांव में। वो राजा थे, उन्हीं का द्वारे बना गया वो मंदिर है जो आज तक है। इसके बाद उस पार चले जाइए तो बाबा मुक्तिनाथ देवहार में, बाबा चंदेश्वर नाथ हर्री में, ये परमेश्वरी माता ठाड़ी में। इस तरह से ये एक ठो मंदिर बहुत प्राचीन है वहाँ, कमलाजीत स्थान। तो इस तरह के जो हमारी प्राचीन मंदिर वगैरह है, तो सबको पर्यटक स्थल के मानचित्र पर लाने का प्रयास करेंगे। सभी गांव में सड़क बन चुका है, बहुत सारे नौजवान को नौकरी, ये रोज़गार मिला है, दुकान का भी और
ये टेम्पो वगैरह चलाने का, जो आत्मनिर्भर बिहार है, भारत है, तो आत्मनिर्भर के संबंध में हम लोग जैसे जोड़ेंगे तो ढेर सारा पर्यटक स्थल होगा और लोग एक दूसरे से दूसरी जगह जाएंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, इस जन कल्याण होगा। तो ये मेरा एक मुद्दा है। और एक मुद्दा है जो मेरे यहाँ नदी है और सरकार का स्पष्ट है जो नदी को घेर करके पानी को स्टोर करना। विगत साल पानी के लिए हाहाकार हो गया था। अब हम लोगों के बीच में जो तालाब है उस तालाब का भी हम उड़ाही करेंगे और पानी को स्टोर करेंगे। पानी जल ही जीवन है। तो यह भी एक सरकार का बहुत बड़ा स्कीम है जो अब ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान है, वो किसान जहाँ उसका बोरिंग है वहाँ बिजली पहुँच रहा है, उसको भी हम लोग सुधारने का काम करेंगे। तो इस तरह से ये तालाब की उड़ाही और जल संग्रह का भी पर्यावरण बचाने के लिए ये मेरा मुद्दा है। आपने अभी एक बात बोले कि पर्यटक स्थल को आगे हम ध्यान रखेंगे। राजनगर लंबे समय से पर्यटक स्थल की मुँह ताक रही है। आप एक बार विधायक रह चुके हैं, इसके लिए आपने क्या पहल किया पिछले कार्यकाल में? देखिए, जिस राजनगर की आप चर्चा कर रहे हैं ये दरभंगा महाराज का पैलेस है। पर्यटक स्थल तभी होगा जो सरकार का मापदंड है। सरकार के मापदंड में वो नहीं आता है। आप कहेंगे क्यों? तो ये अभी भी दरभंगा महाराज के जो लोग हैं, एसएसबी का कैंप है, उसे वो भाड़ा लेते हैं। सरकार उसी स्थल को पर्यटक स्थल घोषित करेगा जो उसके पैमाने के अंदर आता है। अब मेरा ट्रस्ट बोर्ड है, तो जब तक ये दरभंगा महाराज के लोग इस मंदिर को सरकार को नहीं सौंपेंगे तब तक उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वैसे ही रहेगा, पर्यटक स्थल के मापदंड पर नहीं आएगा। हम विगत साल भी प्रयास किए थे। हमारे प्रमोद बाबू हैं यहाँ, पत्रकार भी हैं, हमने इनसे भी कहा था जो आप वहाँ दरभंगा महाराज के जो भी लोग हैं उसको कहिए जो बिहार सरकार के ट्रस्ट में दे दे। आपको जानकारी होना चाहिए जो विगत जब हमारे माननीय सांसद वीरेंद्र चौधरी थे तो 4 करोड़ रुपया मिला था, लेकिन उस मापदंड पर नहीं आया। भारत सरकार ने वो पैसा को वापस कर लिया। तो इस तरह से वो पर्यटक स्थल के पर वो मानचित्र पर आएगा, लेकिन वो सरकार का जो गाइडलाइन है जिससे उस काम को होना है वो नहीं हो पा रहा है। जब तक वो ट्रस्ट को दरभंगा महाराज के लोग नहीं देंगे तब तक वो उस मानचित्र पर नहीं आएगा, इसीलिए रुका हुआ है। तो अभी आप देख रहे थे भाजपा के जो प्रत्याशी हैं और वर्तमान में निवर्तमान विधायक रामप्रीत पासवान की बात सुन रहे थे। आगे की अपडेट के लिए आप जुड़े रहें एबीएन लाइव के साथ। नमस्कार।